हाय फ्रेंड्स, आई एम अ डॉक्टर रूपाली बुर्डे। अब तक मैंने सिंपल प्रॉब्लम फर्म अकाउंटिंग का लिया है, जिसमें सिर्फ पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। आज मैं पोल्ट्री और डेयरी दोनों के पॉइंट्स लेके आई हूँ। तो दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कुकरेजा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। हमें पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, रुपीज़ दिए हुए हैं। उसमें पोल्ट्री और डेयरी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। Incubator was purchased on 1st January 2014 for poultry sections for rupees 20,000 and dairy machinery for rupees 15,000 on 1st July 2014 फॉर कैश फॉर डेयरी सेक्शन के लिए उन्होंने 1 जुलाई को मशीनरी परचेस की हुई है 15,000 की, और इंक्यूबेटर परचेस किया है 1 जनवरी 2014 को फॉर पोल्ट्री सेक्शन के लिए 20,000 का। तो इस पे चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन बोथ द मशीनरी। तो दोनों मशीनरी पे हमें 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक 1 जुलाई 2014 को ख़रीदा है 20,000 का, जो पोल्ट्री सेक्शन के लिए है, और डेयरी सेक्शन वाला 1 जुलाई को ख़रीदा है 15,000 का। तो एक पे फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा पोल्ट्री पे, क्योंकि 1 जनवरी को परचेस किया हुआ है 20,000 का 10% 2,000 जो पोल्ट्री के सेक्शन में आएगा, और डेयरी का 10% 15,000 का 1,500, बट सिर्फ हाफ ईयर का आएगा, बिकॉज डेयरी सेक्शन मशीनरी परचेज इज 1 जुलाई 2014। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे सिर्फ 6 मंथ होते हैं, तो 750 इसका डिप्रिसिएशन आएगा। तो चलो, दिस इज़ आवर डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2040। डेबिट साइड के 3 कॉलम हैं, पर्टिकुलर डेयरी, और डेयरी के हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, या पोल्ट्री के एक्सपेंसेस लिखेंगे पोल्ट्री के कॉलम में, और क्रेडिट के 3 कॉलम है, पर्टिकुलर और डेयरी की जो इनकम है और पोल्ट्री की जो इनकम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/1/2014 कैटल 75,000, कैटल फूड्स 10,000, पोल्ट्री बर्ड्स 9,000 एंड पोल्ट्री फूड 1,000। तो ऊपर के दो जो है वो हमारे कैटल के हैं, तो हमें डेयरी पे लिखने होंगे। तो पहले का जो है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2014 कैटल एंड कैटल फूड 75,000 एंड 10,000 डेयरी में लिखे, और पोल्ट्री से जो रिलेटेड थे पोल्ट्री बर्ड्स एंड फूड्स 9,000 एंड 1,000 पोल्ट्री में लिखे डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं परचेस। कैटल एंड कैटल फूड परचेस है 40,000 एंड 14,000, तो ये डेयरी में जाएंगे, और पोल्ट्री बर्ड्स और पोल्ट्री का फूड 15,000 एंड 3,000 ये परचेस जाएगी हमारी पोल्ट्री के कॉलम में। ठीक है, तो टू परचेस कैटल और कैटल फूड 40,000 और 14,000, एंड पोल्ट्री बर्ड्स एंड फूड्स 15,000 एंड 3,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी उन्होंने जो सेल्स किया है इस ईयर के ड्यूरिंग में, उसमें है बटर, मिल्क और कैटल। तो ये तीनों रिलेटेड हैं हमारे डेयरी से। तो 1,500, 9,000 एंड 36,000 क्रेडिट में जाएंगे पोल्ट्री डेयरी अकाउंट के। ओके, बाय सेल्स में लिखा है डेयरी अकाउंट की, बटर में 1,500, मिल्क्स में 9,000, कैटल में 36,000, और पोल्ट्री का जो है पोल्ट्री में आएगा, क्या है, एग्स, पोल्ट्री और चिकन कितना है 13,000, 10,000 एंड 4,000। इसका भी सेल किया हुआ है, तो वो पोल्ट्री में आएगा। ठीक है, 13,000, 10,000 एंड 4,000। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोप्राइटर, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म हैज़ कंज्यूम्ड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फर्म: बटर मिल्क्स 4,425 एग्स एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है कुछ। प्रोप्राइटर ने जो खुद के
खुद के लिए कंज्यूम किया हुआ है 500 एंड 200। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पे ड्रॉ, क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है तो उसे भी हम इनकम साइड में लिखेंगे। बटर और मिल्क पोल्ट्री डेयरी से रिलेटेड है, सॉरी। तो डेयरी में लिखेंगे मिल्क का 400 और सॉरी बटर का 400, मिल्क का 2500, एग्स का 500 और पोल्ट्री का 200। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैटल और कैटल फूड हमारा डेयरी से रिलेटेड है और बाकी का दोनों जो है वो पोल्ट्री से, तो लिख लेते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक 31 December 14, कैटल 1,05,000, कैटल फूड 5,500 एंड पोल्ट्री बर्ड्स एंड फूड्स का 13,500 और 2,000। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो एडजस्टमेंट थी, इंक्यूबेटर वॉज परचेज ऑन 1 Jan 14 फॉर पोल्ट्री सेक्शन फॉर ₹20,000। तो ये 1 Jan को परचेस किया था पोल्ट्री के लिए, तो इस पे 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो इस पे फुल डिप्रिसिएशन आएगा। और डेयरी मशीनरी परचेस किया था 1 July 14 को 15,000 का कैश फॉर डेयरी सेक्शन के लिए। 10% इस पे भी हमें डिप्रिसिएशन करना है, तो इसका 1 July को परचेस किया था, तो हमारा हाफ ईयर का आएगा, यानी कि 15,000 का 10% 1,500 और उसका हाफ करेंगे तो 750। ठीक है, बिकॉज 1 July 14 को परचेज किया है। ठीक है, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन डेबिट साइड को आएगा। देखिए, तो डिप्रिसिएशन एट द 10% ऑन इंक्यूबेटर फॉर फुल ईयर कितना 2,000 पोल्ट्री के लिए खरीदा था, तो पोल्ट्री के कॉलम में लिखा। तो डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन डेयरी मशीनरी फॉर 6 मंथ, क्योंकि वो 1 जुलाई को ख़रीदा था, तो 15,000 का 10% 1,500 और उसका हाफ क्योंकि 6 मंथ ही हुए हैं, तो 750। ओके। नेक्स्ट हमारा था वर्कर्स कंज्यूम डेयरी गुड्स फॉर ₹1,000 एंड पोल्ट्री गुड्स फॉर ₹500। तो ये दोनों की हमने लिख दिया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएगा बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्री। तो टू वेजेस इन काइंड फॉर कंजम्पशन, तो डेयरी का डेयरी में लिखेंगे 1,000 और पोल्ट्री का पोल्ट्री में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में भी लिखा है बाय वेजेस इन काइंड फॉर ऑफ कंजम्पशन, सामने लिखा है कॉन्ट्रा। तो यहाँ भी डेयरी का डेयरी में लिखेंगे 1,000 और पोल्ट्री का पोल्ट्री में लिखेंगे। अभी पोल्ट्री की क्रेडिट साइड की पूरी टोटल आई 43,700 और डेयरी का आया 1,60,900। पूरा का पूरा आइटम हमने प्लस किया, सम ऑफ ऑल आइटम इन डेयरी सेक्शन एंड पोल्ट्री सेक्शन। तो 43,700 माइनस पोल्ट्री के पूरे जो हमारा डेबिट के आइटम है उसे माइनस करेंगे, यानी कि 43,700 माइनस 9,000 1,000 15,000 3,000 2,000 एंड 500। तो हमारा जनरल प्रॉफिट आया 13,200। अभी डेयरी का पूरा टोटल है 1,60,900। तो इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 1,60,900 माइनस 75,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 14,000 माइनस 750 माइनस 1,000। तो हमारा प्रॉफिट आया 20,150, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।